हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ज्ञान। आज हम देख रहे हैं एक्सपेंस एंड इनकम के बीच में डिफरेंस। तो ज़्यादातर लोग एक्सपेंस और इनकम के बारे में जानते ही होंगे कि एक्सपेंस हमारा क्या होता है। जनरल वे में अगर बात कर ले, खर्च, जो भी आप खर्च करते हो किसी भी चीज़ों पे, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। और जो भी आपको इनकम मिलता है, प्रॉफिट होता है, वो हमारा क्या होता है, एक प्रकार से इनकम या गेन कहलाता है। अब कॉमर्स के अकॉर्डिंग ये दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनकम को भी फर्दर इसी तरीके से डिवाइड किया गया है, एक होता है डायरेक्ट इनकम, एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें, जैसा कि एक्सपेंस तो है आपको पता ही है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो कोई भी कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रही है, जैसे सपोज करो कि एक कंपनी है जो कि मोबाइल फ़ोन बनाती है, तो उस मोबाइल फ़ोन को बनाने में जो जो मटेरियल, जो जो चीज़ें लग रही है डायरेक्ट, है ना, उस मोबाइल फ़ोन को बनाने में जो जो चीज़ें लग रही है वो हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब उस मोबाइल को या उस चीज़ को बनाने में हमारे जो भी डायरेक्ट वेजेस लग रहे हैं, ठीक है, जो भी मजदूर लोग लग रहे हैं, या जो भी लाइटिंग लग रही है, हाँ, या जो भी फैक्ट्री रेंट वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में होगी, जो प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हो रही है। अब उसके बाद एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन मेरा बन के तैयार हो गया पूरा। अब क्या होगा, उस मोबाइल फ़ोन की पैकेजिंग होगी, उस मोबाइल फ़ोन का एडवर्टाइजमेंट होगा, हाँ, या हमारा जो भी ऑफिस है उस मोबाइल फ़ोन को आगे ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, उनकी जो है सैलरी हो गई, या उस ऑफिस का हमारा रेंट हो गया। मतलब कि वो इनडायरेक्टली इफेक्ट दे रहे हैं। अब देखिए, जो बंदा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है मोबाइल का, तो मोबाइल तो बना नहीं रहा है कंपनी में बैठ के, या जो पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर है और जो कि सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है किसी ऑफिस में बैठ के, या अकाउंटेंट है, तो वो तो मोबाइल नहीं बना रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा ही है, उसी कंपनी से जुड़ा है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो वो सारे खर्च जो भी होंगे उनके ऊपर, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, सैलरी है, रेंट है, स्टेशनरी है, एडवर्टाइजमेंट है, प्रिंटिंग वगैरह हो गया, पैकेजिंग वगैरह हो गया, प्रमोशन वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली हो जाएगी। अगर एक बार हम आपको फिर से दोनों चीज़ें समझा देते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, जो भी किसी प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं डायरेक्ट, उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन साइड में उसका रोल कहीं ना कहीं है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का रोल भी इंपॉर्टेंट है, बिना इनडायरेक्ट एक्सपेंस से काम नहीं होगा। आप ये मत सोचिएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस से ही काम होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरी एक लिस्ट दी गई है डायरेक्ट एक्सपेंस की, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, फ्यूल और प्रोडक्शन, ठीक है, लाइटिंग, गैस, ये सारी चीज़ें हमारी किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस से। और उसके बाद इनडायरेक्ट का देखा जाए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे ये फ्यूचर में आपका काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। अब बहुत से लोगों को जो भी कॉमर्स पढ़ते हैं उनको इसका कॉन्सेप्ट में बहुत जो है प्रॉब्लम होती है कि इनडायरेक्ट इनकम तो उनको पता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें सैलरी मिल गई, हमको कमीशन मिल गया या रेंट मिल गया, ये सारी चीज़ें तो इनडायरेक्ट वाली चीज़ें तो पता रहता है, बट डायरेक्ट वाले में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरी एक कोचिंग है, ठीक, और मैंने जिस बिल्डिंग में मैं कोचिंग अपनी चलाता हूँ वो मैंने रेंट पे लिया है, ठीक। जो उनके मकान मालिक है उनकी कई बिल्डिंग है, कई फ्लोर है, ठीक है, और वो रेंट से अपना इनकम जनरेट करते हैं, मतलब वो बिल्डिंग या फ्लोर को रेंट में दिए हुए हैं। तो वहाँ पे क्या है कि उनके लिए वो रेंट क्या हो रहा है, डायरेक्ट इनकम हो रहा है। वो और कोई काम नहीं करते, उनके लिए वो रेंट क्या हो रहा है, डायरेक्ट इनकम हो रहा है। अब क्या होता है कि मेरी कोचिंग मंडे से लेकर सैटरडे तक रनिंग चलती है और शाम को 5 बजे ही ऑफ हो जाती है। अब 5 बजे के बाद क्या होता है, मेरा जो है सब पूरा फ्री हो जाता है, हाँ, हॉल मेरा खाली रहता है और संडे को भी मेरा क्लोज रहता है। तो मेरे पास एक पर्सन आया, उसने कहा कि सर एक काम करिए, मुझे आप डांस की क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराने दीजिए और हम आपको उसका रेंट दे देंगे। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ले लीजिए। तो अब क्या है कि मेरा
कोई ये किराए पे उठाने का बिजनेस नहीं था, मेरा तो टीचिंग का बिजनेस था, ठीक है। अगर माने तो डायरेक्ट इनकम मेरे लिए क्या है, टीचिंग, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, उस रूम को हमने उसको रेंट पे दे दिया, तो वहां पे वो क्या हो गया, मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम हो गया। देखिए, एक पर्सन के लिए जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, उनके लिए रेंट क्या है, डायरेक्ट इनकम है, इनकम का सोर्स क्या है, डायरेक्ट है। और मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट है। एक और एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि मान लो मैं 10 से 5 टीचिंग का जॉब करता हूँ, ठीक, और 2 घंटे फिर मैं अकाउंटिंग का जॉब करता हूँ। तो मेरा मेन जो जॉब है वो है क्या, टीचिंग। तो मेरे लिए टीचिंग से जो इनकम आ रही है वो कहलाएगी डायरेक्ट। और पार्ट टाइम मैं क्या कर लेता हूँ, मान लो अकाउंटेंट कर लेता हूँ, या यूट्यूब कर लेता हूँ, या कोई भी ऑनलाइन पढ़ा लेता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गई, ठीक है। अब क्या है कि मान लो कोई दूसरा पर्सन है, वो क्या करता है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या करता है, अकाउंटिंग का काम करता है या यूट्यूब पे काम करता है। तो उसके लिए वो क्या हो गया, वो डायरेक्ट इनकम हो गया। और बाद में पार्ट टाइम क्या कर लेता है, 2 घंटे ट्यूशन कर लेता है, वह कोचिंग पढ़ा लेता है, तो उसके लिए वो टीचिंग क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर रेंट लिखा है या सैलरी लिखी है, हाँ, तो वहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, क्योंकि अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेस पे ये अलग अलग चीजें डिफाइन हो सकती है, ठीक है। जहां तक है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इनकम की पूरी लिस्ट दी गई है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, और इनडायरेक्ट का यहाँ पे दिया गया है। तो वीडियो कैसी लगी आप सबको, ठीक है, कमेंट करके आप हमें बताइएगा। ऐसी और भी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।